काल्यवन एक प्रलयनकारी योद्धा कैसे मारा गया। गार्ग्य नाम का एक ब्राह्मण था जिसका यादवों ने अपमान और उपहास किया था। ये ब्राह्मण दक्षिणी महासागर के तट पर गया और तपस्या करने लगा। उनकी इच्छा एक ऐसे पुत्र की थी जो यादवों के लिए अभिशाप बने। तपस्या के भाग के रूप में उन्होंने भोजन के लिए केवल लोहे की धूल खाई। तपस्या 12 वर्षों तक चलती रही और इसके अंत में महादेव प्रसन्न हुए। ब्राह्मण को मनोवांछित वरदान प्राप्त हुआ। जो पुत्र पैदा हुआ उसका रंग काला था। यवन राजा का कोई पुत्र नहीं था और ब्राह्मण के पुत्र को यवन राजा ने गोद ले लिया था। अंततः ये पुत्र यवनों का राजा बन गया और काल्यवन के नाम से जाना जाने लगा। काल्यवन नारद से पृथ्वी पर सभी शक्तिशाली लोगों के नाम जानना चाहता था। उन्हें यादव राजाओं के नाम बताए गए, इसलिए उसने यादवों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने हजारों रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सेनाएं एकत्र की। फिर वह युद्ध करने के लिए मथुरा आए। कृष्ण चिंतित थे। उन्हें एहसास हुआ कि काल्यवन के साथ युद्ध से यादव कमजोर हो जाएंगे और यदि उसके बाद जरासंध का आक्रमण हुआ तो यादव जरासंध के हाथों हार भी सकते थे। दूसरी ओर यदि जरासंध के साथ युद्ध से यादव कमजोर हो गए तो वे काल्यवन से युद्ध हार सकते थे। खतरा दोनों तरफ से था, इसलिए एक मजबूत किला बनाना आवश्यक था जिससे यादव कृष्ण की अनुपस्थिति में भी लंबे समय तक चलने वाला युद्ध लड़ सके। इसलिए कृष्ण ने समुद्र के तट पर द्वारका शहर का निर्माण किया। द्वारिका में अनेक उद्यान और झीलें थीं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह चारों तरफ से दीवारों और खाइयों से घिरा हुआ था और शहर के अंदर कई किले थे। मथुरा के सभी नागरिकों को द्वारका लाया गया। तब कृष्ण काल्यवन के सामने प्रकट हुए। कृष्ण को देखते ही काल्यवन युद्ध की इच्छा से उनका पीछा करने लगा। कृष्ण के पास एक योजना थी। वह उस गुफा के अंदर गए जहां मुचुकुंद नाम का एक शक्तिशाली राजा सो रहा था। काल्यवन कृष्ण के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, इसलिए काल्यवन ये पता नहीं लगा सका कि जो व्यक्ति सो रहा था वह मुचुकुंद था, कृष्ण नहीं। इसलिए ये सोचकर कि यह कृष्ण है, काल्यवन ने उनके शरीर पर लात मार दी। जब राजा की नींद खुली तो उनके अंदर का क्रोध उनकी आंखों से आग बनकर निकला और उस आग ने काल्यवन को जलाकर राख कर दिया। कई साल पहले राजा मुचुकुंद ने देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई में भाग लिया था। कई असुरों को मारने के बाद मुचुकुंद थक गए थे। उसने देवताओं से वरदान मांगा ताकि वह लंबे समय तक सो सके। देवताओं ने वरदान दिया और यह भी कहा कि जो भी मुचुकुंद को जगाएगा वह राजा के शरीर से निकलने वाली आग की लपटों से जलकर भस्म हो जाएगा। काल्यवन को जलाने के बाद राजा मुचुकुंद गुफा से बाहर आए और उन्होंने देखा कि लोग अब पहले की तुलना में बहुत छोटे हो गए हैं। उन्हें एहसास हुआ कि कलियुग आने को है और वे गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। काल्यवन के सैनिक कृष्ण से पराजित हो गए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।